हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। तो हम सभी के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न ज़रूर होता है कि काश कि हम जो हमारे सभी धाम हैं, सभी तीर्थ हैं, उन सब पे हम जा पाते, दर्शन कर पाते और कभी-कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता कार्यों की वजह से या फिर अपनी जो दिनचर्या है उसकी व्यस्तता की वजह से या फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम कुछ जगह ही जा पाते हैं, सारी जगह नहीं जा पाते। तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि ऐसी ही और कभी-कभी ऐसा होता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो उस वजह से भी हम लोग नहीं जा पाते, है ना? तो ऐसा कभी-कभी मेरे मन में तो आता है काश के मैं सारे धामों पे जा पाती और सब जगह के दर्शन कर पाती तो बहुत अच्छा लगता, बहुत आनंद आता। तो ऐसा ही एक बार हुआ था जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे वृंदावन में आए जब ठाकुर जी, तो जब माता यशोदा और नंद बाबा ने खूब सारी मनौतियाँ माँगी हुई थी ठाकुर जी के आने से पहले, प्रकट होने से पहले कि हे विधाता जब हमारे घर लाला आवे या कोई संतान होवेगी तो हम आपके जो समस्त तीर्थ हैं उन पे जा जाके उन्होंने पहले दर्शन किए और मनौतियाँ मांग मांग के आए कि दर्शन हो जाएंगे। तो जब हमारे घर लाला हो जाएगा तो हम आपके दर्शन करने फिर आएंगे। तो इस तरीके से जब उन्होंने मनौतियां मांगी और सब जब थोड़े दिनों के बाद लाल जी उनके घर आए, प्रकट हुए, तो फिर जब उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि लाला हमने जब तू नहीं था तो तब हमने ये इच्छा प्रकट की थी, जब ये वचन दिया था कि हम सारे तीर्थों पर पुनः जाएंगे, तेरे साथ जाएंगे। तो ठाकुर जी देखते हैं कि अब मैया बाबा बहुत वृद्ध हो चुके हैं तो वो तो चल नहीं सकते। तो उसी समय ठाकुर जी ने सभी धामों को आज्ञा दी कि आप सभी पृथ्वी के जो भी समस्त धाम है वो सब ब्रज वृंदावन में प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ठाकुर जी ने सभी धामों को जो ब्रज वृंदावन है 84 को उसमें प्रकट किया और सभी जो स्थान है उन सभी को ब्रज वृंदावन में स्थापित कर दिया। तो अगर आप लोग बाहर नहीं जा पाते या बहुत सारी शक्ति पीठों पर महादेव बाबा के इतने सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं वहां नहीं जा पाते हैं तो आप अवश्य से चारों धाम भी नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारणवश से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ज्यादा दूर का यात्रा नहीं कर सकते आप लोग, तो आप ब्रज वृंदावन में जरूर से दर्शन कीजिएगा। वहां पे आपको समस्त तीर्थ मिलेंगे, समस्त धाम मिलेंगे और आपको वही जो है पुण्य मिलेगा, वही लाभ मिलेगा क्योंकि ठाकुर जी ने भी फिर स्वयं नंद बाबा यशोदा मैया को ब्रज मंडल में ही सभी तीर्थों का दर्शन कराया था। इसी वजह से हमारे वृंदावन में ब्रज मंडल में सभी धामों की उपस्थिति है और ये स्वयं ठाकुर जी ने विराजमान किए हैं। तो उनकी जो महिमा और का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि आप लोग भी धामों पे नहीं जा पाए हैं बहुत सारे, तो आप लोग ब्रज मंडल के जो धाम है उन्हीं नामों से, तो आप वहां जाकर के दर्शन जरूर से कीजिएगा तो आपको वही फल मिलेगा जो आपको वहां जाकर के मिलता है। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए।